नमस्कार दोस्तों, मैं संजय। दोस्तों, मैं कुछ आप लोगों से कुछ हमारा अनुभव बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सी बुक से पढ़ा है, लोगों से सुना है, समझा है और सीडी और कैसेट वगैरह वहाँ से समझा है कि क्या करें और क्या ना करें। तो मैं थोड़ा सा लगभग 50 से 60 साल पहले लोग क्या करते थे। एक गांव होता था सबका, और गांव में जितने मतलब अलग अलग लोग जाते थे अपने अपने गांव में, अपने अपने कुटुंब में, परिवार में। और कुछ शहर होता था, तो शहर होता था तो अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से जो बताया गया वो फॉलो करते थे लोग कि जितना पैर उतनी चादर फैलानी चाहिए, जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, हर इस तरह से। लेकिन जब मैं पढ़ता गया भगवत गीता, और उसमें लिखा है परिवर्तन संसार का नियम है। अभी आप देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, तो हमको परिवर्तन होते रहना चाहिए। पहले गांव के लोग क्या है, आपको याद होगा, आपके भी गांव का मट्टी का घर होता था। तो 4 भाई 5 भाई, जो 3 भाई जो भी होते थे, उसी में लड़ते झड़ते थे, लेकिन अलग नहीं होते थे। उनके पास खेत होता था, जमीन होती थी, और थोड़ा सा मट्टी भी लेके अलग बना के रह सकते थे। झगड़ते थे बहुत, जो भी है, प्यार से भी रहते थे। लेकिन फिर भी मेरा थॉट कहने का ये मतलब है कि चेंज नहीं होना चाहते थे, परिवर्तन नहीं होना चाहते थे, अपने आप को अपडेट करना नहीं चाहते थे। तो वो विषय अलग है कि पता नहीं क्या बात थी, लोग अपने आप को बाहर निकालना नहीं चाहते थे या फंसे थे। कि आज का जो युवा है, आज जो टेक्नोलॉजी है, आज अच्छे से अच्छा लोग अच्छे पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि जैसे भी आप हमारा बात सुन रहे हैं, जो भी आज टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए अपने आप को, टेक्नोलॉजी सुन के, देख के। और आज मैंने अभी कुछ महीने पहले देखा था कि एक 13 साल का लड़का वो 600 करोड़ का मालिक हो गया कुछ टाइम में। उसने जो भी एक गेम बनाया था, तो जैसे पहले हमको लगता था कि जो वनडे होता था, 5 डे होता था, वनडे आया, फिर 2020 आया, 50-50 आया, फिर 2020 आया। तो परिवर्तन हमको लगता था पहले वो कपिल देव और जो वेंगसरकर है, गावस्कर है, वही लोग बहुत नामचीन है, पैसे वाले हैं। उसके बाद जैसे धोनी, सचिन, अब ये विराट कोहली और ये शर्मा, ये इस तरह का। अभी लड़कियां भी, अभी आजकल की लड़कियां भी देखो, अब उनको ऑप्शन मिला है। तो जैसे जितना ज़्यादा वक्त बीतेगा, उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा लोगों को। क्योंकि हमने एक माइंडसेट बांध दिया था पहले के लोगों ने कि भाई ये दुकान खोलना है, ये रिक्शा चलाना है, यही काम करना है, यहीं रहना है, यहीं से सुबह होना है, शाम होना है। जाना नहीं चाहते थे। अभी हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, मैं देखता हूँ, मुझे बहुत ही अफसोस होता है, मैं नाम नहीं लूँगा। वो बेचारे, मैं
86 से मैं उनको देख रहा हूँ। अब काफ़ी वो एक नियम बना दिया है, वो रहने को दहीसर में, वहाँ से आते हैं और अपना क्लिनिक खोलते हैं। जैसे जॉब माइंड सेट नहीं होता, जॉब के हिसाब से आएंगे आप 9:30-10 बजे और अपना क्लिनिक खोलें, BHMS है। और फिर जो भी क्लाइंट आया, सर्दी बुखार रह गया है, वो दवा दिया, 50-60 रुपये लिया, अभी तो 100 रुपया है। लेकिन वही दोपहर को खाना खाने जाना है और ये लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है। जो मतलब एक 400-500 रुपये सवेरे होता होगा, 400-500 रुपये शाम को होता होगा, 1000 रुपये, मतलब 30,000 या 50,000 रुपये महीना। तो ये डॉक्टर होने के बाद बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है। ऐसे तो इतना तो जो भी है उतना अपना नौकरी करने वाले को भी मिलता है, मार्केटिंग जो करते हैं। एक डॉक्टर ये था, और उसके बाद में दहीसर में एक दांत का डॉक्टर था, लड़का था, कुछ काम से हम गए थे, तो मार्केटिंग के पर्पज से उसका नया मतलब एक 6 महीने से दुकान खोल के रखा था। वहाँ वो कस्टमर 5-6 दांत की दुकान है, रोने लगा, बोला मैं इतना पढ़ाई किया, मैंने इतना ये किया और इधर अभी कोई कस्टमर आता नहीं है। कभी कभी हफ्ते में एक आध कोई आता तो आता है, नहीं तो बहुत मतलब लड़का था, रोने मैं सब भाड़ा कैसे भरूंगा, डिपॉजिट दिया है मैंने, फर्नीचर बनाया है। और दहीसर के एरिया में भी थोड़ा 18-20 हज़ार रुपये भाड़े होते, लाइट का बिल अलग। तो आदमी का भाई ऐसे जरूरी थोड़ी है, उसके बाद नहीं है तो चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, अपने आप को परिवर्तित करे। जो धीरे धीरे तो मैंने कहने का मतलब परिवर्तन करना नहीं चाहते। और डॉक्टर जी वो जो मैंने बताया अभी आपको, उस लगभग 60 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन बस वही रूटीन। अरे ठीक, कोशिश करो ना भाई, थोड़ा पहले ऑप्शन नहीं था, आप पुणे जाओ, नासिक जाओ, और यहाँ पे बेंगलोर जाओ, वहाँ देखो बहुत ऑप्शन है, सूरत जाओ, अहमदाबाद जाओ, यहाँ नहीं हो उस तरह से आओ, ये करो। मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस आपको पैसे ही कमाना है। डॉक्टर से भी वो 1000 रुपये और उससे ज़्यादा उल्टा डॉक्टर लोग बीमार हैं, उनको क्या है, क्लाइंट आने के बाद उन्होंने अपनी समस्या बताई, मुझे ऐसा ऐसा तकलीफ है, और वो बेचारा, उसको पता होता है कि दर्द कितना होता है, कैसे होता है, क्या होता है। वो तो आया अपना पैसा दवा लेके चला गया, लेकिन उसको डॉक्टर को पता होता है कि कैसे कितना पेन होता होगा, क्या होता होगा, और वो हिसाब से उसको, वो बेचारा ज़्यादा उसका स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेता है। और उनको फैमिली में कहीं घूमना नहीं है, मतलब होता है 6 महीने, लेकिन जो एक आम आदमी होता है, आज वो अलग जमाना था। आज अपने आप को थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी में चेंज करे ना आदमी। आज जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये भी अपना जो हम कहाँ डायरी में लिखेंगे, और डायरी में लिख के ये मन में ही रह जाएगा। तो वो थॉट है जो अपना मन के अंदर जो बात है, वो आदमी बात कर ले रहा है, जिसके भाग में वो सुन ले रहा है, नहीं होगा तो वो डिलीट, आगे दूसरा चैनल देखे, दूसरा ये देखेगा, क्यों सुनेगा उसके। लेकिन एक हम के कहने का मतलब, हमारे मन में बात है, तो जो लोग देख सुन रहे होंगे उनका भला ही होगा, उनका अनुभव होगा, हाँ भाई तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं लोग, जैसे आज के ज़माने में ये अपना जियो वाला फ्री है, आपने जो भी भर दिया 350 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये के, तो आप लोगों से बात कर सकते हो, या वीडियो ये कर सकते हो बात। लोग आजकल किसी का फ़ोन उठाते भी नहीं, जो दोस्ती यारी में बात भी नहीं करना चाहते, मतलब
पता नहीं, खाली व्हाट्सएप पे एक वो डाल देंगे। सोचो आज फ्री है, पहले हम लोग 18 रुपये 12 रुपये कॉल देते थे, तो बात करने के लिए फिर भी बात करते थे लोग, और बात करके कि कितना कॉल हो। आज फ्री है तो भी लोग बात नहीं कर सकते। कोई दोस्त है मिला, उसको पता नहीं कि तुम 70-80 साल जीने आया है, 60-70 साल मिल के एक आधा घंटा मिल के अपनी जो आपका नियर एंड डियर होगा, दोस्त रहेगा, वो आपको हेल्प करेगा। आपको चाय पी, जैसे चाय है ना, खाने के नाश्ते के बहाने आधा घंटा कहीं मिला भाई, लेकिन आज वो चर्चा करे कि उसको उसका अनुभव से वो हेल्प करेगा, कहीं उसकी दोस्ती यारी में हेल्प करेगा। वो भी नहीं करते हैं लोग, बात भी नहीं करते हैं। मतलब आज फ्री होने के बाद भी खाली बात तो करना है, मैं कैसे हो भाई साहब, अच्छा हूँ, आप कैसे हो, ठीक है, क्या कुछ समस्या नहीं है, ठीक, पता नहीं। और 70-80 साल ऐसे ही मर जाएंगे। और वो क्या लेके आया तुमने, क्या किया इधर आया, खाली अब मतलब एक ईगो, घमंड, अपने आप से ही नहीं जीत रहे। अगर मैंने बातचीत किया, कुछ ये किया, फोन उठाया, तो अच्छा लगना चाहिए कि भाई हमको, पहले हमको याद है चिट्ठी होती थी, तो चिट्ठी हमारी घर से माँ का बाप का आता था, तो वही चिट्ठी हम, वही जो लिखा है 15 दिन महीना देखते पढ़ते थे, वही चीज़, वही कैसे बेटा ऐसा, मैं ऐसा है वैसा। वो आते आते 45-40 दिन लगता था घर पहुँचते, तो वही चिट्ठी को जेब में रख के वही बार बार पढ़ते थे। तो अपडेट आदमी अपने आप को चेंज नहीं करना नहीं चाह रहा है। वो मानसिक चीज से उलझा हुआ, शांत नहीं होके, शांत रह के अपनी जो कमियां हैं, अपना जो गुस्सापन है, ईगो है, या नुक्ता चुगली जो आदत बन चुकी हो, तो हुआ क्या है कि अब हमारे दिमाग में एक 35-40 साल से एक पिक्चर जैसा, पिक्चर में वो कैरेक्टर और सीरियल और वो नॉवेल और बुक या आगे पीछे सबके दिमाग में वो भर चुका है, वो निकलता नहीं। वो पिक्चर में ऐसे ही वो उसको ऐसा नेगेटिव बोलता था, ऐसा है वैसा है, तो वो पिक्चर के जैसे वो ईगो, वो मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा करते वो भर चुका है, वो जाता नहीं, उसे कुछ नहीं है। इंसान को इस धरती पे जैसे हमारे भगवान ने 16 कलाएं उन्होंने दिखाए, ये 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ तो कुछ नहीं है। अगर आप धीरे धीरे विजुअलाइजेशन करिए, अपने भगवान पे विश्वास रखिए, और सारा चीज हर चीज उस पॉसिबल है। इंसान जब तक जिंदा है वो धीरे धीरे ही सही और अपनी मंजिल पालेगा। और मंजिल क्या है, आनंद लेना है। मैंने मंजिल किसी को पूछा, भाई आप बीकॉम पढ़ रहे हो या क्यों पढ़ रहे हो, तो बोले मैं वकील बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा, वो जो भी बनेंगे, उसके बाद तो मेरा ऑफिस होगा, मेरी अच्छी नौकरी होगी, तो किस लिए, तो पैसे से पैसा मिलेगा, एक पैसा ही मिलेगा ना, फिर उस पैसे से क्या होगा, एक घर होगा, गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा मेरा, तो बाद में आनंद मिलेगा। आनंद के लिए हम कर रहे हैं ना, हर एक इंसान आनंद के लिए कर रहा है। जिसको जो चीज में आनंद, उसको पता नहीं, तो मेन हमारा मकसद आनंद है, आनंद लेना है। तो आनंद हम अलग अलग जगह से ढूंढ सकते हैं, अच्छे व्यवहार बना के। अगर सोचिए कि अगर इस सृष्टि में हर एक इंसान क्यों कर रहा है, वो एक्टिंग क्यों कर रहा है, गाना क्यों गा रहा है, मैं आपसे बात क्यों कर रहा है, आनंद मिल रहा है, अपना शेयर कर रहा हूँ कि कोई मुझे, आप जो भगवान चाहे अगर आपने सुन रहे होंगे तो आपको उसका गहराई मालूम पड़ेगा। आनंद के लिए हर एक इंसान आनंद के लिए कर रहा है। अब औरतें, लड़कियां, आदमी वो
अच्छा ऐसे बाल अच्छा हैंडसम क्यों बनता है, उसको लोग देखे, तारीफ करें। दो दो चीज की इंसान को बहुत जरूरत होती है इस धरती पे। एक अ, कोई मुझे आ, मुझे बहुत नाम ले, मतलब मुझे ईगो से मुझे वाह, मतलब प्रशंसा की भूख, प्रशंसा करे मुझे, वाह वाह वेरी गुड, क्या औरत है, क्या आदमी है, क्या क्या आवाज है, क्या गाना है, क्या ये है, क्या व्यक्तित्व है। प्रशंसा, प्रशंसा की भूख है और प्यार की भूख, ये दो भूख को लेके इस मनुष्य धरती पे आया है। उसमें से एक भूख भी अगर उसको प्यार की भूख नहीं मिलेगी, बीवी से, बाप से, माँ से, भाई से, समाज से, तो भी अधूरा है वो आप माइकल जैक्सन देखिए, माइकल जैक्सन सब कुछ पैसा उसके पास होने के बाद वो सो नहीं पाता था, और सो नहीं पाता था, कितनी वो दवाई सोने के लिए खाता था, फिर उठने के लिए दवा खाता था, इंजेक्शन, लास्ट में वो इंजेक्शन से ही मरा। इतना पैसा, क्योंकि उसके पास प्यार की भूख नहीं थी, उसको प्यार नहीं। वहां के लोग, वहां के लोग इंडिया में क्यों आते हैं, उनको गाड़ी घोड़ा सब कुछ पैसा मिलता है, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है, सच्चा प्यार नहीं मिलता है, जो एक माँ से मिलता है। जैसे हमारे माँ बाप हमको हफ्ते में फोन करते हैं, कैसा बेटा है, पहले तो ये पूछेंगे खाना खाया कि नहीं, कैसे है, क्या है। ये हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत प्लस है सनातन धर्म में, कि हमको प्यार भाई से, भाभी से, मामा में से, चाचा से, पिताजी से, समाज से प्यार मिलता है। और प्रशंसा में पहले के लोग थोड़ा सा, पिताजी हमारे वो जो कुछ प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उनको वो पीढ़ी से चली आई थी, वो मैंने बताया ना 50-60 साल में दिमाग में डाल दिया गया है। तो उस समय क्या था कि नीड के हिसाब से पेट की भूख के लिए, क्योंकि सारा चीज धरती, मतलब प्रकृति से, अगर बरसात नहीं हो तो अनाज से वो नहीं होगा। किसी ने कुआं तो था, अब कुआं अलग अलग गांव में, 2 गांव में एक आध कुआं था, तो ये पंपी सेट लगा के खेत से अपना पानी निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग कुछ कुछ नौकरी करने, पेट पालने गए, फिर धीरे धीरे साइकिल, रास्ता बना। तो प्रशंसा की 2 भूख लेके आते हैं हम, एक प्रशंसा की भूख और एक प्यार की भूख। तो ये दोनों अगर जीवन में जिसको मिलता है, वो सारा जग पा लेता है, और वो आनंद से उसको मिल जाता है, क्योंकि अब उस, और जिसने समझ लिया ये धरती में क्या करने के लिए आया है, मनुष्य क्यों बना है, या हम दृष्टा हैं, सिर्फ देख सकते हैं, बात कर सकते, सुन सकते हैं, इससे ज्यादा हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये 2 चीज पे, इसलिए मेरा कहने का मतलब है, जो मैंने आपसे बात किया, बात क्यों नहीं करते, लोगों को अज्ञानता है, समझ नहीं कि जो भी आपके नियर एंड डियर जो भी लोग होते हैं, पहचान वाले, उनसे अपना दुख या सुख दोनों शेयर करें। जैसे शादी या कुछ तकलीफ होती है, सुख में भी आदमी चाहिए, दुख में भी आदमी चाहिए। तो और ये चीज उसको, जब वो बीमार तकलीफ हो जाती है, जब वो, जैसे अब धर्मेंद्र है, अब धर्मेंद्र को देखा, तो अब वो जब बीमार तकलीफ हो गई, जब, तो वो चाहता है कि कोई उसके दोस्त या ये जो समाज है वो आए। अच्छा, कैसे होगा, आपको बैंक में आपका कर्म देना पड़ेगा ना, आप अपने किसी को दोस्त, और जैसे फोन है, फोन में पैसा समय लगता है, चार्जिंग करना पड़ता है, फ्री है तो फिर भी 350-500 रुपये आप लगाते हो, तब आप किसी को बात करते हो, अपना काम करते करते बातचीत कर लिया, हाँ भाई ठीक है, कहीं अटेंड करते हो उनको, उसके दुख सुख में आप जाते हो, तब तो जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। आप एक तरफा कैसा होगा,
एक तरफा नहीं होगा, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपके सुख दुख में तो उसको भी याद है कि हाँ भाई वो था, वो भी उसने भी किया, वो भी करता था। तो ये जब आप दोनों बैलेंस लेके चलेंगे तो सुखी रहेंगे। और विजुअलाइजेशन कीजिए, शांत रहिए, अपनी कमियों को, अपने जो अंदर हर एक मनुष्य में कमी होती है उसको समझिए कि मुझे गुस्सा आता है, मैं कुछ भी खा लेता हूँ, तो वो सबको कंट्रोल करना है हमको। उस चीज़ को अपने आप की, अपनी पांचों को इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना है कि हमारे शरीर में आँख से हमको क्या देखें, कान से हम क्या सुने, नाक से हम क्या सूंघे, जबान से हम क्या खाएं, कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और ये जब तक इस धरती पर रहे तो भगवान का जो बनी हुई ऐश्वर्य है उसको भोग के जाए। जाना तो है सबको, कोई आगे पीछे जाएगा, लेकिन ऐश्वर्य और जो भी हमारे नियर एंड डियर वो मिले देखे तो उसको अच्छा लगे कि हाँ, क्या ना करें हमको बुरी चीज़ नहीं करनी है, बुरी संगति नहीं करनी है। जो गलत आदमी है, जो उसकी भावना ही गलत है, उससे बचना है। जैसे ट्रू कॉलर में इसमें स्कैम आता है, जैसे अगर किसी का फ़ोन आया तो ट्रू कॉलर बता देता है कि स्कैम है, तो खुद ही हटा देता है। ठीक है, अच्छी बात है बहुत। आज बुरे लोग भी हैं, तो हमको समझना है कि भाई ये आदमी, तो उससे ज़्यादा व्यवहार नहीं करना है और अपने आप को अपडेट करना है। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, अपना काम करना है। या यहाँ तो मुंबई में हर जगह गार्डन है, गार्डन में जाना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, प्रोटीन की चीज़ खानी है, 6 से 8 घंटा अच्छी नींद लेना है, अच्छा डाइट लेना है, अच्छे लोगों से मिलना है, नई नई जगह में जाना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, समझना है और अपना बेनिफिट लेना है। लोगों को भी अगर ये दुनिया में अभी मैंने जो अनुभव किया, 20% लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग, तो मुझे लगता है कि इसीलिए ये चल रहा है। अगर काश 60% या 80% अच्छे लोग हो जाए तो ये दुनिया कितनी अच्छी होगी। कोई चोरी चमारी, कोई पॉकेट मार, कोई मोबाइल छीन, कोई मर्डर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि अज्ञान है तो समझ नहीं रहा है। जैसे अगर वो उसको समझे, आपको कहीं जैसे, तो आप अपडेट करना है, समझना है और अपने आप का वो दुनिया को आप समझने समझाने के चक्कर में अभी हमने वीडियो बना दिया देख के, जिसके प्रारंभ में होगा, जिसको भगवान चाहेंगे वो पूरा सुनेगा, समझेगा, कुछ पॉइंट तो लेगा तो उसका भला हो जाएगा। या हमने अपनी बात रखी, उसको अच्छा लगेगा तो, और नहीं है तो आगे करेगा। अपना बात करना है तो हमको भी भाई एक रिकॉर्डिंग, आज का टेक्नोलॉजी है, एक मोबाइल खरीद लिया है मैं आज महंगा वाला, उसमें से ये कर लिया तो मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। और क्या करे क्या ना करे, आप अच्छी चॉइस करिए। इस दुनिया में कहाँ एक गोल डिसाइड करिए कि आज हमको ऐसा ऐसा करना है, ये करना है। अभी से बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए कि जैसे 2025 है, 2026, 27, 28 तो अच्छे फ्रेंड सर्कल हो मेरा, अच्छे लोग हो, अच्छे बात करने वाले हो, अच्छा सारा चीज़ हो, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, अच्छा समाज हो। तो ऐसा आप करते रहिए। भगवान धीरे धीरे अच्छे से आपका गोल क्लियर कर दे। गोल क्या है, ये सच्चाई है। हम गोल बोल रहे हैं। ये हमारे जो भगवान है वो
उनके लिए 100 करोड़ 200 करोड़ का कुछ छोटी चीज है, वो तो दे के रखा है, आपको लेना है, आपको सिर्फ लेना है। धीरे धीरे वो करके ये जैसे धीरू भाई अंबानी 60,000 करोड़ के मालिक है, कितने 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 आज हम लोग देख रहे हैं, अडानी है, ये कैसे क्या कर रहे हैं भाई, उन्होंने सिस्टम बनाया, काम का एक चीज़ है, और लोगों को लगा दिया कि भाई आप ये एक दुकान, सोने चांदी की दुकान को एक मैनेजर बना दिया, आप देखो आपको कितना पगार चाहिए, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, ठीक है, आप एक CCTV कंप्यूटर लगा दिया, इतने स्टॉक है, इतने का माल है, इतना जा रहा है, और नाम उसका ये है, पेपर और रजिस्ट्रेशन में उसका नाम है, और उसको बना दिया, स्टाफ है वो आते, ऐसे सिस्टम बनना है, काम करते धीरे धीरे लोगों को वो होटल, जैसे कोई होटल एक खोल देता है, मैंने ऐसे ही करना है, धीरे धीरे अपडेट करना है, करते रहिए, भगवान का मर्जी के हिसाब से काम होता रहेगा। तो आपने मुझे सुना, धन्यवाद। जय श्री राधे।